भारत ने इतिहास रचने की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। यह सारे भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और अब चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में पहुंचकर धरती के आसपास एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। चंद्रयान 3 पृथ्वी का लगभग 6 परिक्रमा करेगा, जिसमें हर परिक्रमा पिछले परिक्रमा से बड़ा होगा और फिर ये चंद्रमा की कक्षा में आ जाएगा। फिर इसे चंद्रमा की कक्षा में घुमाया जाएगा और धीरे धीरे इसे चांद के पास ले जाया जाएगा। लेकिन इससे आगे का सफर इतना आसान नहीं होने वाला है और सबसे मुश्किल है इसका आखिरी पड़ाव, जिसमें यह 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। इसी प्रयास में साल 2019 में चंद्रयान 2 का मिशन असफल हो गया था। अब सवाल ये है कि आखिर चांद पर जाना इतना मुश्किल क्यों है? चंद्रयान 3 भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये चांद पर क्या ढूंढने जा रहा है? इस वीडियो में हम चांद और चंद्रयान 3 से जुड़े इन्हीं सारे सवालों का जवाब देंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आकांक्षा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल डिस्कवर फैक्टोलॉजी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चांद की सतह पर बेहद स्थिर और हल्का वायुमंडल उपलब्ध है। चांद की जमीन बहुत ही उबड़ खाबड़ है और इसमें कई बड़े बड़े क्रेटर्स यानी गड्ढे हैं, जो इतने बड़े हैं कि करोड़ों साल से इनमें सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंची है। इनमें से सबसे बड़ा गड्ढा साउथ पोल में मौजूद है, जिसका नाम एटकिन बेसिन है। इसके विशाल होने का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इसका डायामीटर 2500 किलोमीटर है और गहराई 8.2 किलोमीटर है और ये हमारे सोलर सिस्टम ग्रह और उपग्रह में मौजूद गड्ढे में सबसे बड़ा गड्ढा है। माना जाता है कि इन क्रेटर्स में बहुत सारा पानी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन, अमोनियम और सिल्वर जैसे और भी तत्व भारी मात्रा में हो सकते हैं। इन्हीं सब की खोज करने के लिए चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा गया है। कहा जाता है नॉर्थ पोल पर लैंडिंग करवाना साउथ पोल के मुकाबले काफी आसान है, इसलिए अभी तक के सारे मिशन नॉर्थ पोल पर ही किए गए हैं। भारत ने 2019 में साउथ पोल पर चंद्रयान 2 भेजा था और सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश भी की थी, लेकिन इसमें भारत असफल हो गया था। अगर इस बार इसरो साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल हो जाएगा तो भारत पहला ऐसा देश होगा। इससे पहले किसी भी देश ने अपने स्पेसशिप की लैंडिंग साउथ पोल पर नहीं करवाई है। अब सवाल ये है कि आखिर साउथ पोल पर लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है? नासा के पास इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बाद भी इसने अपना एक भी मिशन चांद के साउथ पोल पर क्यों नहीं किया? तो हम आपको बता दें कि इसके कई कारण हैं, जिसमें पहला कारण है यहाँ का टेम्परेचर। सूरज की रोशनी नहीं पहुँचने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ऐसे में किसी स्पेसशिप लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। कई बार इतने कम टेम्परेचर की वजह से स्पेसशिप पर लगे इंस्ट्रूमेंट्स भी काम करना बंद कर देते हैं। दूसरा कारण है यहाँ का अंधेरापन। सूरज की रोशनी नहीं पहुँचने की वजह से यहाँ इतना अंधेरा होता है कि उन हिस्सों में क्या हो सकता है यह किसी को नहीं पता। ऐसे में वहाँ जाना ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके अलावा चांद के साउथ पोल की जमीन बहुत उबड़ खाबड़ है, जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए किसी भी रोवर को यहाँ पर चलाने में काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और अगर रोवर इन क्रेटर्स में से किसी में गिर गया तो वहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब सवाल ये है कि चंद्रयान 3 भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अगर इसरो इस बार ये साबित कर देता है कि हम सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम है, तो हम इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स, जिससे न सिर्फ इसरो की इनकम बढ़ेगी बल्कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में इसमें इंडिया कई ताकतवर देशों से आगे निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह भारत के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है अपने आप को प्रूव करने का। और अगर इसरो इस बार सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो जाता है तो भारत चौथा ऐसा देश होगा। इससे पहले रूस, चीन और अमेरिका को सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता मिली है। हम आपको यह बता दें कि चंद्रयान 3 की पूरी कॉस्टिंग 615 करोड़ है। इसरो इतने कम बजट में जो कारनामे कर रहा है उससे पूरी दुनिया हैरान है और ये हर भारतीय के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम आशा करते हैं कि चंद्रयान 3 अपने मिशन में पूरी तरह से सफल हो।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।